तलाल साहब, ये क्या मामला हुआ है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां असद कैसर साहब का ये कहना है कि मुझे रोकने के लिए मैं स्कर्दू की फ्लाइट ना ले सकूं, मैं जीबी में जाके इलेक्शन मुहिम ना चला सकूं, उसके लिए पूरी आवाम को आज ख्वार किया गया, उनको सड़क पे रोका गया और लंबी कतारें हमने देखी हैं विजुअल्स में। क्या हुआ है ये मामला? सिर्फ असद कैसर साहब को रोकने के लिए तमाम मुसाफिरों को जो है आज परेशान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के गिलगित में इलेक्शन पे कोई सवाल उठे, क्योंकि इस वक्त गिलगित के इलेक्शन में हम आगे जा रहे हैं और हमें मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे वहां सामने आएगी और वहां कैंपेन 1 साल से करीब लोगों सब पार्टीज को पता है कि वहां इलेक्शन है। कोई आखिरी 7 दिन में 8 दिन में इलेक्शन तो शुरू नहीं हुआ, 7 जून को वहां इलेक्शन है और बिल्कुल करीब है। तो हम तो नहीं चाहेंगे ऐसा कोई सवाल उठे। और असद कैसर साहब को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन ये वाला जो सिक्योरिटी का इशू है, ये एक इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान में है इस वक्त, पिंडी में है इस वक्त। आज उसका मैच भी है, उसके लिए ट्विन सिटीज में ऑलरेडी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद और पिंडी में इस वक्त तकरीबन 7,500 लोग ड्यूटी दे रहे हैं और इसी तरह इस्लामाबाद में भी हमने कुछ लोग पंजाब से भी मंगवाए हुए हैं जो कि वहां पर सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी तादाद भी तकरीबन इतनी है इस्लामाबाद पुलिस के अलावा। ट्विन सिटीज में सिक्योरिटी का जो इशू है वो की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इस पे किसी को रोकना हमारा मकसद नहीं था। अच्छा तलाल साहब, ये बताइएगा कि अगर मैच होना है रावलपिंडी स्टेडियम में और टीम्स ठहरती हैं 5 स्टार होटल में जो कि रेड जोन के आसपास है, तो इसमें बिल्कुल एयरपोर्ट से पहले, जहां पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड है और वहां पे एक लंबी कतार में ट्रैफिक जैम है, तो उस टीम की जिन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन से जाना है रावलपिंडी खेलने के लिए, उसके तो करीब करीब भी एयरपोर्ट नहीं आता। वहां क्या सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया कि पूरी आवाम को रोक दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डोमेस्टिक फ्लाइट सी, इंटरनेशनल फ्लाइट सी, सब मुतासर हुए हैं। वहां क्या सिक्योरिटी का मामला था और टीम से क्या ताल्लुक है उसका? देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर किसी ने जहाज से ट्रेवल करना हो तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसको इमिग्रेशन या वहां पर जब आप बोर्ड होते हैं तो वो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि आप आराम से किसी मुसाफिर को जहाज में बैठने से रोक सकते हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कई दफा अटक के करीब या कई दफा गुज्जर खान या इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो कि पिंडी की तरफ रास्ते जाते हैं या आते हैं, तो वहां पर ऐसी सूरत हाल हमें किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर इस तरह की चेक पोस्ट और इस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो करनी पड़ती है। और इसके लिए हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि करीब भी नहीं है पिंडी स्टेडियम से या किसी होटल से। तो ये इंफॉर्मेशन की बेस पे ये सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ये एक्टिविटी की गई। चलिए, ये तो जो कतार खड़ी हुई है गाड़ियों की, इसका तो एक ही डायरेक्शन और एक ही इसकी मंजिल थी, वो एयरपोर्ट, तो उसके बीच में भी आप कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं या कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन असद कैसर साहब से अभी हमने इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे हैं कि मुझे डीएसपी ने बाद में साइड में बुलाया और कहा, मुझे दो टोक ये कि आपको हम जाने की इजाजत नहीं दे सकते, जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर मुझे ही हटाना है तो मैं साइड में हो जाता हूं, बाकी लोगों को तो ना परेशान करें। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने मुझे कम्युनिकेट किया है कि आपकी वजह से ये रोका हुआ है, आप नहीं जा सकते स्कर्दू की फ्लाइट लेकर। देखिए, ये इस वक्त पीटीआई हेडलाइंस बनाना चाहती है और ये गिलगित के इलेक्शन में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके और अब हम इन्हें आखिरी 7 दिन में किसी ना किसी तरह मीडिया की तवज्जो और हेडलाइंस बनाने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ गई। आपने इससे पहले देखा है कि इनके कुछ रहनुमा जो थे वो स्कर्दू गिलगित गए हैं और वहां जाके उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा की है जो कि पहले किसी पार्टी ने, किसी वहां इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ने नहीं पैदा की, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मीडिया अटेंशन हासिल की जा सके, बताया जा सके और इलेक्शन जो आने वाला है उसके 1-2 दिन बाद फिर ये शोर मचाया जाए कि देखिए जी, ये धांधली है, हमें तो रोक लिया गया था और फिर ये हो गया।
तो ये नैरेटिव बिल्ड शुरू की जो इब्तदा की गई है उस पे जो कि गिलगित का रिजल्ट आने वाला है। सब जो आज फ्लाइट नहीं ले सके स्कर्दू की, उनमें साद रफीक साहब भी हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ 13 लोग और थे जो कि जाना चाह रहे थे स्कर्दू, ताकि वो भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा लेते। अब उन्होंने इसके बाद ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमें कोई वजह नहीं बताई गई कि ट्रैफिक क्यों ब्लॉक किया गया है, कोई इसकी माकूल वजह नहीं बताई गई। अगर सिक्योरिटी इशू था तो मेरे ख्याल से पुलिस वाले साद रफीक साहब को तो बता देते ना कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन नहीं बताया गया। आगे वो ये लिखते हैं कि घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। अब साद रफीक साहब आपके भी सीनियर हैं पार्टी में, वो कह रहे हैं ऐसी कोई स्टोरी ना सुनाएं जो आप इस वक्त प्रोग्राम में हमें सुना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ये बात इसलिए नहीं कही कि मैंने पहले भी कि भी असद कैसर को अगर रुके हैं तो इसी तरह साद रफीक साहब भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते थे और भी लोग जाना चाहते थे, उनकी भी फ्लाइट मिस हुई है। मैं ये अर्ज कर दूं कि ईद से पहले जब टीम्स इधर थी तो मैं खुद अपने घर वापस जा रहा था। मैं बहुत सारी देर इसी तरह एक ट्रैफिक ब्लॉकेट में रहा हूं। और ये देखिए, ये हालात के मुताबिक आप कोई भी हैं, ये आपको एक शहरी के तौर पर गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो और अपनी हमें हुकूमत शौक पे नहीं शक है क्यों कि करेंगे कि आप कोई सिक्योरिटी का या टेररिज्म का बहाना बना देंगे? शक क्यों करेंगे वो अपनी हुकूमत मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी टीम आई हो और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल में इतना हुकूमत को वरीड या कंसर्न नहीं होना चाहिए और एक फूंक फूंक पर पाँव नहीं रखने चाहिए और एक एक चीज को देखभाल नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि नहीं नहीं, वो छुट्टियों बिल्कुल के ठीक कह रहे दिनों हैं आप, में बिल्कुल मैं हमने 100% सपोर्ट करता हूं। मैं कह रहा हूं वो क्यों शक कर रहे हैं अपनी मुझे ये हुकूमत पर? बताइए, नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या एक इंटरनेशनल टीम अगर उसके होते हुए ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो पाकिस्तान का इमेज वो कहाँ जाएगा? तो मेरा ख्याल है सबको कोऑपरेट करना चाहिए। किसी को हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे है। आज की सूरत हाल में मैं ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से, क्रिकेट टीम की वजह से सही। ये सूरत हाल पिछले चंद रोज से ट्विन सिटीज में इस्लामाबाद पिंडी में है और अगले कुछ दिन इसी तरह चलेगी।